गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 6 का संस्कृत का प्रथम पाठ है और यह पाठ भी प्रथम। किताब का नाम दीपकम है और यह इसमें कह रहे हैं वयम वर्णमाला पठान। हम लोग वर्णमाला पढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम सब वर्णमाला पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनो। कह रहा है वर्ण द्विविधा भवन्ति स्वरा व्यंजनानि। यहाँ पर विसर्ग छुटा हुआ है। व्यंजनानि च स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्रम रूपेण भवति। तो इस प्रकार इसका मुख्य रूप से उच्चारण है कि व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और यह स्वर के दो प्रकार होते हैं और समान। देखो ध्यान से, कर वर्ण द्विविधा भवन्ति स्वरा व्यंजनानि च। सबसे पहले इसको सबसे पहले कि इसको तो तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ऐसा जो हम बनाए हैं ऐसा बुक में तुम लोग को नहीं मिलेगा। तो इसको सबसे पहले तो ले लो और इस ध्यान से देखो कैसे कैसे कह रहा है और उसे दिमाग में बैठाने की कोशिश करो। देखो तो यहाँ सबसे पहले जो बात कह रहा है, देखो यानी वर्णा द्विविधाम भवन्ति स्वरा व्यंजनानि च, यानी वर्ण के दो प्रकार होते हैं और स्वर और व्यंजन। तुम लोग को एक साथ ध्यान से, सबसे पहली बड़ी बात है कि एक साथ तुमको यानी तीनों व्याकरण पढ़ने का मौका मिलेगा। ऐसा शायद ही मिलेगा कि तुमको कभी संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी तीनों यानी ग्रामर तुम लोगों को मिक्स चलेगा। तुम लोग जो भाषा पढ़ता, अंग्रेजी पढ़ वाला अंग्रेजी समझेगा, हिंदी वाला हिंदी, संस्कृत वाला, क्योंकि तीनों को मिक्स कर हम पढ़ाएंगे। तो तुम लोग समझ सकता है कि किस प्रकार यह मिक्स है। तो सबसे पहले तुम लोग स्वर यानी वर्ण या अक्षर दो प्रकार, स्वर और व्यंजन। अंग्रेजी में तुम लोग वोवेल और कंसोनेंट पढ़ता है। अब तो समझ में आ गया। तो हिंदी में स्वर और व्यंजन। तो देखो ध्यान से, तो कह रहा है कि वर्णा द्विविधा भवन्ति स्वरा व्यंजनानि च। वर्ण के दो प्रकार होते हैं स्वर और व्यंजन। स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्रम रूपेण भवति, यानी स्वर जो है स्वतंत्र रूप से होते हैं, जो बिना किसी दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वर। जो बिना दूसरे की सहायता से बोलता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखो कह रहा है यहाँ पर कि एक और बात कह रहा है, ध्यान से सुनो। स्वरा उच्चारण स्वतंत्र रूपेण तो भवन्ति है। अब देखो, अब यस्मी, अब हम पूछ रहे हैं कि स्वर के कितने भेद होते हैं। तो मुख्य रूप से इसमें कह रहा है कि दो भेद, यानी दो भेद समानाक्षराणि। देखो समानाक्षराणि, संध्याक्षराणि, यानी मुख्य रूप से दो है, लेकिन हम पढ़ाएंगे अनुनासिक स्वरा, यानी 3 को पढ़ाएंगे। हम तुमको कितना पढ़ाएंगे? 3 को। लेकिन मुख्य रूप से इसमें लिख रहा है, देखो कह रहा है स्वरा द्विविधा संति समानाक्षराणि संध्याक्षराणि, यानी स्वर के दो भेद होते हैं। यानी देखो देखो ध्यान से, स्वर के भी दो भेद, स्वर के भी। तो सबसे पहले कि वर्ण के दो भेद, स्वर और व्यंजन। अब इसमें हमको पढ़ना है कि स्वर के बारे में। अब हमको क्या पढ़ना है? स्वर के बारे में। तो स्वर के भी कह रहा है दो भेद, लेकिन हमको 3 भेद पढ़ाना है। हमको क्या पढ़ना है? 3 को। तो स्वर के भी कितने भेद? 2। तो एक भेद, पहला भेद कह रहा है स्वर के भेद में कि समान अक्षराणी और दूसरे कह रहा है संध्याक्षराणी। तो समान अक्षराणी में कह रहा है कि जो बिना किसी दूसरी की सहायता से, समझ में आया कि कह रहा है? देखो ध्यान से, इसमें मुख्य रूप से यानी हम दो, यानी कि इसमें हम सिंगल शब्द लेते हैं और दूसरे किसी, यानी मुख्य रूप से यानी इसमें कह रहा है संध्या अक्षराणी, यानी संधि जोड़ बनाते हैं। जैसे संधि क्या बनता है? जोड़ बनाते हैं। जैसे अ जोड़ अ बराबर ए, अ जोड़ ए बराबर ए, अ जोड़ उ बराबर ओ, अ जोड़ अ बराबर औ। यह संधि यानी संधि को जोड़ता है। इसमें क्या कर रहा है? संधि को जोड़ता है। इसमें संधि को नहीं जोड़ता है। इसमें क्या रहा है? संधि को नहीं जोड़ता है। जैसे कह रहा है अ को तो अ जोड़ अ, यानी कि अ जोड़ आ, अ जोड़ आ माने आ,
ई जोड़ी मैंने ई उसका, अब ई जोड़ दीर्घी और तो ऊ जोड़ ऊ, तो इस प्रकार ये सिंगल चलेगा, इस प्रकार क्या क्या चले, ये सिंगल चलेगा और यह जो है डबल चलेगा, यह क्या होगा, डबल चलेगा। इसलिए संधि यानी संधि का जोड़ लेते हैं, तो इसलिए कि संध्याक्षराणी जो जोड़ लेते हैं, और इसमें समान अक्षरों में इसमें जोड़ नहीं लेते हैं। जोड़ क्या लगते हैं, समान अक्षरों में, यानी स्वर भी दो पर समान अक्षर वाले और संधि अक्षर वाले, तो इसको हम कहेंगे समान अक्षर वाले, इसको कहेंगे संधि अक्षर वाले। ठीक, अब देखो तो समान अक्षर वाले क्या क्या होते हैं, जैसे में अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्घऊ री डबरी लिरी और संध्या, यानी संध्या यानी संधि को जो जोड़ते हैं ए ओ औ, तो ये समझ गया। नेक्स्ट अब तीसरा हम पढ़ेंगे अनुनासिक स्वरा। अनुनासिक का मतलब होता है, देखो ध्यान से, यानी जो शब्द मुंह के साथ यानी नासिक से भी उच्चारित होने वाले अक्षर को, यानी देखो जो शब्द यानी नाक से, मुंह और नाक दोनों से स्वर निकालते हैं, उसी को हम कहते हैं अनुनासिक। आगे समझ में, अनुनासिक। देखो जहाँ से तुम लोग बोलने का भी प्रयास करो कि देखो कि नाक से स्वर कैसे हो रहा है, मुंह और नाक दोनों से स्वर निकल रहा है। तो जैसे देखो इसमें दे रहा है कि जैसे अंग आ ई ऊ री ए ऊ। तो इस प्रकार मुंह और नाक दोनों का स्वर होता है, तो इसी को कहते हैं अनुनासिक, इसी को क्या कहते हैं, अनुनासिक। अब तक तुमको यानी फर्स्ट में अब तक दिया तो वर स्वर पढ़ लिया, स्वर पढ़ यानी तुम लोग भवेल पढ़ लिया, स्वर का मतलब क्या हुआ, भवेल पढ़ लिया। अब देखो अब हमको पढ़ना है कंसोनेंट, अब हमको क्या पढ़ना है, कंसोनेंट। तो देखो यानी कह रहा है कि स्वर ना उच्चारण स्वतंत्र थे, यानी स्वर का उच्चारण तो स्वतंत्र होता है, इसका कह रहा है स्वर कैसे कहते हैं। अब लेकिन व्यंजन, अब क्या करें, अब हमको तो व्यंजन पढ़ना है। तो देखो व्यंजन के बारे में लिखा है, ध्यान से सुनो, उच्चारणे कच्यति स्वतंत्र स्वसरस्य सहायताम अवश्यम भवती। अब देखो कह रहा है कि इसको जो है यानी स्वरों की सहायता से बोला जाता है। किसको बोला जाता है, जिस वर्ण को स्वरों की सहायता से बोला जाए उसी को भवेल यानी कि नहीं या व्यंजन, और अंग्रेजी में कंसोनेंट, अंग्रेजी में कंसोनेंट कहते हैं। समझ में आ गया। तो देखो सबसे पहले ध्यान दो, तो इसमें मुख्य रूप से 4 गो कह रहा है, इसमें किताब में तुम्हारा 4 गो भेदा है, लेकिन हमको 5 गो पढ़ाना है। हमको क्या पढ़ाना है, हमको 5 गो पढ़ाना है। इसमें कह रहा है व्यंजनानम चत्वारः भेदा सन्ति, व्यंजन के 4 भेद होते हैं, लेकिन हमको यहाँ 5वां संयुक्त व्यंजनानि पढ़ाना है। यानी 4 गो में एगो कौन कौन है, देखो ध्यान से कौन कौन है, यानी देखो इसको कहते हैं वर्गीय, देखो वर्गीय स्पर्शा यानी स्पर्श, वर्गीय कहो चाहे वर्गीय स्पर्शा वर्ण, दूसरा नाम है अंतःस्या था, देखो अंतःस्था वर्ण, तीसरा नंबर में ऊष्म वर्ण, चौथा नंबर में अयोगवाहव वर्णौ। तो इस प्रकार यह 5वां हमको पढ़ाएंगे संयुक्त व्यंजनानि। तो देखो अब इसमें हम अब कहेंगे, अब देखो वर्ग यानी कि स्पर्श यानी वर्गीय यानी स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले जो देखो व्यंजन वर्णा स्वकिच उच्चारण स्थान पंचम वर्णेशु विभक्ता, देखो भवंती। अब यहाँ अब तुमको समझना है, देखो ध्यान से, कि हम ऐसा वर्ण जो दूसरे वर्ण के स्पर्श के सहायता से जब मुंह का उच्चारण करते हैं, तो स्पर्श के सहायता से जब बोलते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं तुमको, यानी कि जैसे क ख, तो यानी स्पर्श क मुंह स्पर्श, यानी कि कह रहा है, देखो ध्यान से इसमें कि वर्ग्या व्यंजना वर्णा स्वकीय उच्चारणम स्थान सुन पंचेषु वर्गेषु विभक्ता भवन्ति, और मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। इस वर्ण को कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया। अब देखो 5 भाग यह तो तुमको ध्यान देना है कि 5 भाग है, तो अपने उच्चारण के अनुसार 5 भागों में हम व्यक्त करते हैं। देखो ध्यान से उच्चारण के अनुसार, तो उच्चारण के अनुसार हम व्यक्त करते हैं। जैसे क वर्ग तो क ख ग घ अंग, च वर्ग च छ ज झ य,
टवर्ग ट ठ ड ढ ण तत्वर्ग त थ द ध न पवर्ग प फ ब म। अब अंतस्वर्ण, तो अंतस्वर्ण जिसका उच्चारण देखो ध्यान से, अंतस वर्ण का मतलब होता है कि अनेक वर्णों का स्वरों के स्थान पर लगाए जाते हैं। अंतस यानी जैसे इसका हवा की मात्रा अगर चल पड़ेगा, देखो ध्यान से, यानी हवा की मात्रा जो करेगा, जैसे ध्यान से सुन, अपने उच्चारण मुंह पर ध्यान दो, य र ल व, यानी हवा की मात्रा अंत हो। हवा की मात्रा क्या हो? भीतर जाता हो। हवा की मात्रा कहाँ जाता हो? भीतर जाता हो, उसी को अंत, अंत अपने भीतर, उसी को अंतस्वर्ण कहते हैं। तो य र ल व, समझ में आया? यह जो है अभी इसमें कहाँ पर य जोड़ अ, अब य अजोड़ यदि जोड़ अपि, यानी कि क्या हो जाएगा? यद्यपि। चलो अब नेक्स्ट है उष्ण। उष्ण का मतलब होता है हवा बाहर है। हवा क्या है? बाहर है, गर्म हवा है। कैसे है? हवा भीतर से बाहर है और गर्म हवा है, उसी को वर्ण कहते हैं। देखो जैसे तालव्य, मूर्धन्य, दंतिश, ह, यानी कि उच्चारण के स्थान पर हवा बाहर आता है, उसी को उष्ण वर्ण कहते हैं। अयोगवाह, तो अयोगवाह का मुख्य रूप से देखो ध्यान से, इसको यानी कंठ के ही द्वारा बोले जाते हैं। कैसे बचते हैं? अयोगवाह विशिष्टम वर्णा संति, यह देखो ध्यान से, तो इस प्रकार अयोगवाह जो है विशिष्ट रूप से, यानी कि देखो ध्यान से, यानी मुख्य रूप से अयोगवाह विशेष व्यंजन है, वर्ण है। यहाँ उच्चारण के लिए स्वर का संयोजन जुग पहले होता है, न कि यानी बाद में। यानी कि अयोगवाह ऐसा वर्ण है जिसका स्वर का उच्चारण पहले और व्यंजन का उच्चारण बाद में। तो स्वर का उच्चारण पहले पढ़ेंगे। स्वर का उच्चारण क्या कहते हैं? पहले, जैसे अंग अ जोड़ देखो अ जोड़ विसर्ग, माने इस विसर्ग, तो का क्या होता है? यानी विसर्ग, यानी यह अनुस्वार में आते हैं। ऊपर वाला क्या? अनुस्वार, और नीचे यानी विसर्ग कुछ नहीं है, विसर्ग यानी विसर्ग में आते हैं। तो सबसे पहले इसका उच्चारण पहले ही अंग आ जाता है, यानी क्या होता है? स्वर का उच्चारण आ जाते हैं। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं तुमको, यानी कि अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह उसे कहते हैं जिसका उच्चारण स्वर के पहले आता है, स्वर पहले आता है। समझ में? चलो अगले नेक्स्ट पांचवा में है संयुक्त व्यंजनानी, यानी देखो संयुक्त व्यंजन और भी होते हैं अलग अलग, तो इसमें मुख्य रूप से हम 5 दिखाए हैं, और भी होते हैं। समझ में? जैसे देखो संयोगी छ, त्र, ज्ञ, ध, श्र। देखो अभी कैसे कैसे संयुक्त है, यानी अनेक यानी दो या दो से अधिक वर्ण को जोड़, यानी वर्ण को जोड़ के बनते हैं। जैसे देखो क जोड़ स जोड़ अ बराबर संयोगी छ, त जोड़ र जोड़ अ बराबर त्र, ज जोड़ ज्ञ जोड़ अ बराबर ज्ञ, यानी द जोड़ य जोड़ अ बराबर ध, यानी ध, और देखो स जोड़ र जोड़ अ बराबर क्या हो जाएगा? स्र। तो इस प्रकार यह व्यंजन के यानी वर्ण का आकार है, वर्ण का यह भेद पढ़ाए हैं। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट में इसका आगे वाला। थैंक यू।